स्वागत है। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज के विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खास तौर पर उनकी जो कमाल की किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बिल्कुल, और आज की हमारी ये जो चर्चा है उसका आधार वही किताब है। ये समझाती है कि हमारी सोच का आकार, मतलब हम कितना बड़ा या छोटा सोचते हैं, वो हमारी उपलब्धियों को कैसे तय करता है। सही कहा। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये जो विश्वास प्रणाली है, हमारा यकीन है, वो सफलता को कैसे शेप देता है, कैसे बनाता है। हाँ, और इसी बात को खोलते हैं कि सफलता जो है वो टैलेंट से ज्यादा शायद मानसिकता पर निर्भर करती है। श्वार्ट्ज का एक बड़ा मशहूर कोट है, आपने शुरू में बताया भी था। हाँ, विश्वास वो थर्मोस्टेट है जो जीवन में हमारी उपलब्धियों को नियंत्रित करता है, मतलब टेम्परेचर सेट करने जैसा। बिल्कुल, थर्मोस्टेट वाली बात। अच्छा, श्वार्ट्ज का तर्क ये है कि सफल लोग जरूरी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बस ये मानते हैं, उनमें ये यकीन होता है कि वे सफल हो सकते हैं, और बस यही विश्वास उनके एक्शन को गाइड करता है। और दूसरी तरफ छोटी सोच, जैसे मैं योग्य नहीं हूँ या अरे अब तो बहुत देर हो गई। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और ये फिर छोटे नतीजे ही लाती है, जबकि बड़ी सोच वो नए आइडियाज और अवसरों के दरवाजे खोल देती है। तो पहला सबसे जरूरी सबक शायद यही है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। हाँ, क्योंकि जब कोई सच में दिल से मानता है कि कुछ संभव है, तो उसका दिमाग वो खुद ही उसे सच करने के तरीके खोजने लगता है। जैसे वो कहते हैं, संदेह सोचो और असफल हो जाओ, जीत सोचो और सफल हो जाओ, सीधा सा फंडा है। लेकिन एक और दिलचस्प चीज है जिसका जिक्र श्वार्ट्ज करते हैं, वो बहाना बनाने की बीमारी। ओ हाँ, एक्सक्यूजाइटिस। ये सुनने में थोड़ा मजेदार लगता है, पर है बहुत सीरियस। हाँ, मतलब ये वो आदत है जिसमें हम वो बहाने बनाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या मेरे पास सही शिक्षा नहीं है, मुझे काफी तजुर्बा नहीं है, या फिर वो क्लासिक वाला मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, किस्मत। तो श्वार्ट्ज बताते हैं कि जो सफल लोग हैं वो इन बहानों पर नहीं अटकते। बिल्कुल नहीं, वो संभावनाओं पर फोकस करते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा ये मुश्किल है तो इसे फायदे में कैसे बदला जा सकता है, या इससे क्या सीखा जा सकता है। हाँ, बहाने बनाना देखिए बहुत आसान है, उससे कुछ न करने का एक आराम मिल जाता है, लेकिन कर्म, एक्शन ही तो नतीजा लाता है। सही बात है, और एक्शन से ही जुड़ा है आत्मविश्वास। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास कर्म से बनता है, इंतजार करने से नहीं। ये बहुत पावरफुल बात है। कर्म डर को खत्म करता है, अनिर्णय और टालमटोल डर को बढ़ाते हैं, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। जी, जैसे ही पहला कदम उठाया, डर अपने आप घटने लगता है। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। हाँ, मैंने भी। तो बड़ी सोच सिर्फ एक मानसिकता नहीं है, ये एक आदत है जिसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसमें सिर्फ सोचना ही नहीं, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी भी शामिल है। श्वार्ट्ज कहते हैं, महत्वपूर्ण देखें, ये आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिखावा करें। नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से रहें। सीधे खड़े होना, साफ आवाज में बोलना, इससे न केवल दूसरे आपको अलग तरह से देखते हैं, बल्कि आप खुद को भी अंदर से बेहतर महसूस करते हैं। अच्छा, तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे प्रैक्टिस करें? श्वार्ट्ज ने कुछ तरीके भी बताए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं कि बड़े पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करूंगा की जगह कहें मैं करूंगा। कमिटमेंट वाला भाव। हाँ, ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको थोड़ा चैलेंज करें, आपको अपनी सीमा से बाहर निकालें। और उन लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। बिल्कुल, अपनी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं, उसे विजुअलाइज करें और हमेशा बेस्ट की उम्मीद रखें। तो कुल मिला के निचोड़ यही है कि हमारे विश्वास, हमारा यकीन ही हमारी उपलब्धियों को तय करता है। छोटी सोच हमें बांध देती है, जबकि बड़ी सोच वो संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से ही तय होता है। बड़ी सोच अपनाना एक चैलेंजिंग रास्ता हो सकता है, पर संतुष्टि देने वाला भी है। सही, तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सवाल छोड़ जाता है कि ऐसी कौन सी मानसिक सीमाएं हैं जो किसी व्यक्ति ने खुद पर लगा रखी हैं। कौन सा लक्ष्य सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो बहुत बड़ा लग रहा था। शायद अब वक्त है कि उन सीमाओं को चुनौती दी जाए और बड़ी सोच को अपनाया जाए।